हेलो देयर। सो आई होप आप सबका बीपीएससी 69 प्रीलिम्स काफी सही गया होगा। सो अब बारी है आंसर कीज मैच करने की। सो हियर वी आर विद द आंसर की। वी हैव ट्राइड टू बी द मोस्ट ऑथेंटिकेटेड आंसर्स। सो लेट्स चेक आउट वेयर इट गोज एंड आपके आंसर्स कितने सही होते हैं, या आप साथ में मैच कर सकते चल सकते हो। एंड डिस्कशन पार्ट जो है विल कीप इट फॉर द सेपरेट थिंग। आई मीन वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अ बैच एज वेल। एंड उसके लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए एक आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रॉम देयर यू कैन नो, आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। दोज हु आर स्कोरिंग गुड, आपको मेंस के लिए हम हेल्प करेंगे। वी हैव अ टीम फॉर दैट एंड we'll be helping you out. And don't worry about the money, that is going to be very nominal or maybe free. So that we have still to plan. But let's check out, let's see the answer. Okay. So the first thing, Internet of Things, that is going to help in, of course, Internet of Things, edge computing and network slicing. So 1, 2 and 3 are the correct answer for this. So अब इसके बाद सेकंड आंसर, ये हमारा सेट ए है, याद रखिएगा। सेट ए के जिन्होंने बच्चों ने दिया है, तो वो आप अपना आंसर यहाँ पे मैच कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस द बेस्ट थिंग इज दैट कि बाकियों के आंसर्स भी हम जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देंगे, है ना। तो आपको डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा सेट वाइज, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सो मैच द फॉलोइंग, दिस इज रिलेटेड टू सम स्पेस मिशन, कैसिनी, ह्यूजेंस, जूनो, आर्टेमिस एंड वेरिटास। तो ये बड़ा आसान था अगर आपको आर्टेमिस का पता हो, है ना। सो इसका जो अगर आर्टेमिस जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स है ना। तो सी का 4 देखो आप, सी का 4, हालांकि सब में दो दो ऑप्शन, 3 ऑप्शन में दे रखा है ना। तो इसके बाद अगर आप देखो सेकेंड थिंग, तो लेट्स चेक आउट विद जूनो। तो जूनो जो है नाम से ही पता चलता है जुपिटर, तो बी का 1, है ना। एक और आपको मिल गया, है ना। सिमिलरली वेरिटास जो है नाम से वीनस का दिख रहा है आपको, है ना। तो डी गोज फॉर 3, दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सिमिलरली लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आपका ये मैच द फॉलोइंग है। So question number 3 की if you see, so the correct answer for question number 3 is C. Let's check out how it is. So linen, this is made from actually flax plant. Okay, क्वायर ये आप सबको पता था, कोकोनट प्लांट ऑफ कोर्स ये सबको पता होगा। मोहेर, अंगोरा गोट एंड डाउन ऑफ कोर्स फ्रॉम feathers of duck and geese. So that's why for question number 3 C is the correct answer. Similarly, if you see question number 4, so in statements का meaning देखना है आपको कि what is the meaning of this statement. So for question number 4 the correct answer is C. Actually both A and 2 are correct. टेनियसियस जो है एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो 3 स्पेस वॉर्म है, टेप वॉर्म के। टेनिया सोलियम, टेनिया सैगिनिया एंड टेनिया स्टैटिका। ठीक है। एंड जब सिस जो है हमारे ब्रेन में डेवलप होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग न्यूरो सिट्रस सीरोसिस कहते हैं, एनसीसी कहते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। So let's check out question number 5. If you see question number 5, so which among the following are the programming languages? So actually all these four are correct for this. Na, Squirrel is also a very high in developing programming language. So most of us we know Python and Java. But actually अगर आप देखो Python and Java तो 2 and 4 करके आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। So that's why आपको यहाँ दिख जाता है D is the correct answer for the question. Now चैट जीपीटी भाई बड़ा ट्रेंडिंग है, और देखो क्वेश्चन भी आ गया। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे। सो द फुल फॉर्म फॉर जीपीटी हियर इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी डी लगा रखा है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आपने दे रखा है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टॉप। For this the question answer is 4 and 7, है ना। Spicy and pungent, these are not the uh, taste for the tongue. Now let's check out question number 8. Which of the following pairs are correctly matched? So for question number 8, you have to match. So anorexia, sleep disorder, nahi bhai, है ना। So dysphonia, shortness of breath, absolutely true. And anosmia, partial or full loss of smell. So C is the correct answer for this. Similarly, if you go for question number 9, in the universe, what is the meaning of pulsars? तो पल्सर जो है ये वो वाली बाइक नहीं है आपके 150 सीसी वाली, है ना। तो दीज आर रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, है ना। यहीं से नाम इंस्पायर होके आपको वो बाइक मिला हुआ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स एलडीजी, व्हाट आर यूज्ड डायमंड सीड्स। ऑफ कोर्स ये सबको पता है, ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। What is the fiber used to make bulletproof jacket? Again, very easy. Kevlar is the fiber that is used to make bulletproof jackets. And what is the full form of HMX? Anna. So if we see the full form of HMX, so the correct answer for this is high melting explosive, it is used. Option C is the correct answer for this.
If you see question number 13, what is the name of Tesla's humanoid robot launched in October 2022? काफी फेमस रहा है ना? So Optimus is the correct answer for this. टेस्ला ने जो humanoid robot लॉन्च किया है वो Optimus है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है भाई साहब? ओपेनहाइमर अगर आपने देखी है तो आपको आंसर पता होगा। देख रहे हो फिल्मों से भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो जो ट्रेंडिंग चीजें हैं उसका आपको ध्यान रखना होगा ऐसे, ठीक है, तभी जाके आप बना पाओगे। सो इट इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, now, 15, the image formed by concave mirror is real, inverted, and of the same size as that of the object. The position of the object should be, so it should be at the center of the curvature. Of course, very easy question. आप कर लोगे, आपने किया भी होगा सही। A photoelectric cell is a device which does what? So it converts light energy into electric energy. Again, very easy question. साइंस के क्वेश्चंस जो है काफी सही लग रहे हैं, है ना? तो इजीली आप सबने सॉल्व कर लिया होगा अगर आपने बेसिक साइंस अगर पढ़ रखी है, याद है, ध्यान है ना? पढ़ तो सबने रखी है, बात ये है कि ध्यान कितने लोगों को है, वो चीज है, याद कितने लोग होते हैं। अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज डैश इन केमिस्ट्री। सो ऑफ कोर्स इट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। देन हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स? ये कैसे होता है भाई साहब? तो बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेन्यूएटेड सार्स कॉव 2 वायरस इन द बॉडी, उसके थ्रू ही ये सारा चीज करते हैं हम लोग, ठीक है। Which of the following liquid is a bad conductor of electricity? So for this, none of these is the correct answer. Actually, सारे के सारे electricity conduct करते हैं। The DNA double helix structure was discovered by, काफी easy question है ना? So for this, Watson and Crick is the correct answer. A is the correct answer for this question number 20. तो I hope ये भी सारा आपका सही होगा। Now question number 21, अगर देखें, two objects of different masses falling freely near the surface of the moon would do what? क्या करेंगे? ये नहीं सोचना हमें क्या करना है। So they have the same velocity at any instant. C is the correct answer for this question. 21 का आंसर है C. See, 22. How do vector vaccines work to provide immunity? So for this, they enter directly into the cell and enable them to create spike proteins. So this is the correct answer for this. The process that continually adds new crust is known as what? Sea floor spreading is the correct answer for this. Question number 23, answer number C. Now, the theory that states pieces of the Earth crust are in constant slow motion driven by the movement in the mantle is called what? So, for this question, C is the correct answer. The theory of plate tectonics is the correct answer for this question. If you see question number 25, so what does this thing? M stands for mRNA, है ना? तो इसका मीनिंग क्या है आपके लिए? So, messenger ribonucleic acid is the correct answer for this. Question number 26, if you see, an AC current can be produced by what? है ना? AC current जो है कैसे प्रोड्यूस होगा? So it can be produced by none of these, है ना? Although dynamo आंसर हो सकता है, बट ये दो चीजें जो है मतलब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 27, if you see, करंट डेंसिटी क्या है ना? करंट डेंसिटी क्या है? स्केलर है, वेक्टर है, डायमेंशन है, क्या है? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर द सेम। 28 की बात करें, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री? तो फॉर दिस, मॉलिक्यूलर टारगेट इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपने ये लगा रखा है, आपका आंसर सही है। 29 क्वेश्चन, इफ यू सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट? तो रिएक्शन के रेट को इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है ना? So D is the correct answer for this. Input and output nerves meet at what? Input और output nerve जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलते हैं, ठीक है। चलो 31 की बात करते हैं। शिपरेक टूरिज्म है ना, ये इंडियन वाटर में एक्सप्लोर किया गया। सुंची रीफ, आर्मी सोल्स एंड ग्रेनेड आइलैंड, ये कहाँ पे है? गोवा के ऑफ कोस्ट वाले रीजन में। दिस इन द ऑफ कोस्ट रीजन ऑफ द गोवा। द G20 मेंबर रिप्रेजेंट व्हाट? तो G20 की बात करें, सो अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, एब्सोल्युटली ट्रू। 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, नो, इट इज अराउंड आई गेस 70 to 75% के आसपास ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंट करता है। एंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, एब्सोल्युटली ट्रू। सो 1 and 3 आर करेक्ट आंसर फॉर दिस, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ द रसियाज वैगनर मर्सिनरी ग्रुप? ये तो सबको पता है भाई साहब, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चर्चे ऐसे करो कि नाम आपका कोई भूले नहीं, है ना। नो 34, द ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें कुछ नहीं सोचना है। 35 की बात करते हैं रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ टू, तो इनके शासन की बात करें, देख रहे हो मतलब इतने चालाक लोग जो है ना, इन्होंने शासन ऐसे ही किया, देखो जाने के बाद भी मोनार्क, और ये आपके क्वेश्चन बन के आ गए। व्हेन शी डाइड द होल वर्ल्ड वाज मॉर्निंग, उनके घर में प्रिंस आया तो भी उसका सेलिब्रेशन। So they have a different kind of legacy they created for themselves. However,
अगर यहाँ आंसर देखें सो ए इज द करेक्ट आंसर। 70 साल के आसपास उनका शासन रहा, 96 की एज में सी एक्सपायर। 36 जो है डिफेंस एक्सपो 2022 जो गुजरात में हुआ, इसका थीम क्या है? तो पाथ टू प्राइड इज द थीम ऑफ दिस डिफेंस एक्सपो दैट हैपेंड इन गुजरात। ठीक है। एक 3 दिन का सेलिब्रेशन हुआ था ठंडी यूथ फेस्टिवल, है ना, ये किस देश में हुआ? म्यांमार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। व्हाइट हाउस से रिगार्डिंग ये जो है एड्रेस, भाई ये किसी को पता पता नहीं है ना, मान लो यहाँ देखते हैं एलिमिनेशन कैसे काम करेगा, ये नहीं पता। बट यू ऑल नो इट इज द ऑफिशियल रेसिडेंट वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, एब्सोल्युटली इट इज द सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल है ना। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 38 इफ यू सी, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिख रहा है? 2 and 4 आर करेक्ट। 2 and 4 आप देखो तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है तो 3 नहीं है, 4 नहीं है, यहाँ 4 है तो 3 है ना। सो 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो यहाँ ऐसे एलिमिनेशन काम करता है, ऐसे इजीली आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। नेट मीटरिंग जो है ये क्या? नेट मीटरिंग क्या है? एक बिलिंग मैकेनिज्म है सोलर एनर्जी के लिए, जहाँ कंज्यूमर जो अपने छत पे जब आप सोलर पैनल प्लेट्स लगाते हो तो उसके मीटरिंग के लिए आप कैसे अपने ग्रिड से आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऐड करके उसको करके सेल कर रहे हो, उस चीज के लिए। ठीक है। Now, if you see question number 40, so question number 40, these are some colors and their combinations are being given. So for magenta, red and blue का जो combination होता है, teal के लिए blue, green and white, है ना। Similarly, cyan के लिए जो है green and blue का होता है, तो thus A is the correct answer for this question number 40 का A correct answer होता है। 41 की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट imploded ड्यूरिंग द अंडर वाटर वॉयज टू द टाइटैनिक wreckage? So for this the answer is Titan. D is the correct answer for question number 41, है ना। 42 की बात करते हैं। ये देखो भाई साहब, फुटवेयर और फैशन एसेसरी और इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब इसमें बड़ा मुश्किल है आंसर कैसे पता करें। देखो एविएटर ये तो पता है सन ग्लासेस है ना। चलो भाई, सी का 2 देख लो। सी के 2 में आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, ए तो होगा नहीं और डी भी नहीं होगा, है ना। तो आपका जो है सी का 2 आपको ये दिख रहा है। अब इसके बाद इसमें से कोई भी एक आपको पता करना होगा या फिर एलिमिनेशन लगाना होगा, है ना। तो अगर आप इसमें इस क्वेश्चन में अगर आप देखने जाओ तो जैसे मुझे अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि बेरेट क्या है। तो बेरेट जो है ये एक तरीके का हैट है। ठीक है। तो ए का 3 मैं देखूंगा, ए का 3, है ना, ए का 3, सी का 2, है ना। अब यहाँ ए का 5 है तो ये होगा नहीं, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, इजीली हमारा हो गया, है ना। 43 की बात करते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए अपना इंटरव्यू कहा था। ये क्वेश्चन बड़ा वेग सा है एक्चुअली। यहाँ पे आप चाहो तो बीपीएससी से बहस भी कर सकते हो। हालांकि देखो, ट्रम्प ऐसी पर्सनालिटी है नहीं जो डिस्कस में होंगे, है ना। तो बचे कौन? अपने ओबामा साहब, है ना। सो ये एथेंस में इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, तो दिस माइट बी द करेक्ट आंसर, बट लेट्स वेट फॉर ऑफिशियल आंसर ऑफ द बीपीएससी एज वेल, बट एज पर माई इन्फो इट विल बी एथेंस। हमारे इन्फो के हिसाब से ये एथेंस होगा। देखते हैं। ये तो ओबामा के हिसाब से ये आंसर है। 44 की बात करते हैं। इसमें कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? तो इसमें बच्चे जो ये जो है विनस रोस्टवेयर, ये विंबलडन ट्रॉफी से रिलेटेड है ना। तो ये करेक्ट है। एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है ये आर्कस मेमोरियल कप ये होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 2 and 4 आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 44, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44। 45 की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है मदर टंग टंग वाला सर्वे किया है ना। तो इसमें जो है कितने लैंग्वेजेस हैं? तो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। 576 के आसपास लैंग्वेज मदर टंग वाला इस सर्वे में आपको निकल के आया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46, which state government has launched the state level committee for vulture conservation, है ना, proposed by the national action of the protection of vulture in India? तो ये तमिलनाडु ने किया है, याद रखना। ए इज द करेक्ट आंसर। याद का मतलब आप मैच करते चलो साथ में, अगर कितने आंसर सही हो रहे हैं, है ना। 35 प्लस अगर आप स्कोर करोगे तो विल बी हेल्पिंग यू आउट फॉर मेंस आंसर राइटिंग एज वेल, है ना। तो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। So प्लीज स्टे ट्यून, मार्क अपना मैच करो। एंड इफ यू आर गेटिंग इसको मोर देन दैट, आई नो कि कट ऑफ इतना कम नहीं जाएगा, बट द थिंग इज दैट कि फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स 85 प्लस स्कोर मतलब आपने कुछ तो मेहनत किया। तो कमिंग एग्जाम्स में आपको आंसर राइटिंग के लिए आप ऑलरेडी तैयार हो। फॉर दिस थिंग वी आर डूइंग दिस, है ना। तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, है ना। एंड वहां से अपना डेटा दे सकते हो। विल ट्राई टू हेल्प यू आउट फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशंस एज वेल। आपके आंसर राइटिंग में विल हेल्प यू। देन 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट टॉर्टोइज जो है उसमें ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टोइज है। तो ये रिसेंटली कौन से नेशनल पार्क में रखा गया है ना। सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज नतांगी नेशनल पार्क। आप मुझे कमेंट में बताओ ये है कहाँ पे।
चलो। एंड अरुणाचल प्रदेश को लेकर देखो काफी डिस्प्यूट चल रहा है। तो एक कंट्री है जिसने रिसेंटली इसको इंडिया का इंटीग्रल पार्ट रीफॉर्म किया। देखो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पता है फिर भी आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। देखो चाइना ही वो देश है जो ये करेगा, है ना। जो मतलब अरुणाचल को लेके हमारा जो बहस चल रहा है चाइना के साथ चल रहा है। और चाइना का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपको इसमें कौन सा देश दिख रहा है? आपको इज द यूएसए, है ना। सो यूएसए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 की बात, 49 की बात करते हैं। रुद्राक्ष बाला साहब जो है इन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल जीता? तो इट इज गोल्ड मेडल, है ना। आईएसएसएफ वर्ल्ड मेडल चैंपियनशिप में कैरो में जो हुआ था वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कहाँ से मेन स्ट्रीम में? तो 6 to 8 करता है। तो कहाँ से ऑनवर्ड्स पूछ रहा है? तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन में। 50 का करेक्ट आंसर आपका ए है। इंडिया ने अभी ईसीटीए साइन किया है किस कंट्री के साथ? तो क्वेश्चन में 51 में अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ईसीटीए साइन किया है रिसेंटली। प्लेन लैंग्वेज एक्ट जो है ये जो है किस कंट्री के द्वारा अभी अभी यूज किया गया है? फॉर द ऑफिशियल टू यूज सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। ये देखो इस तरह की जो बेहतरीन चीजें जो है ये कहाँ पे यूज? देखो यही वो देश है नॉर्डिक कंट्रीज जहाँ पे काफी ज्यादा मतलब ये इस तरह की चीजों के बारे में, वेलफेयर के बारे में इतना सोचते हैं। तो न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देन टिलियार डेम्बी फॉसिल जो है ये वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर है ना। अब ये कहाँ पाया गया रिसेंटली? तो ये इसका आंसर है रसिया, 53 का सी करेक्ट आंसर है ना। लिप्सन डिक्लेरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये रिसेंटली अभी हेडलाइन में था, है ना। तो ये किस चीज की कंजर्वेशन की बात है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है? तो एक्चुअली इट इज टॉकिंग अबाउट द ओशियन कंजर्वेशन, ठीक है। ध्यान रखिए ऐसे अगर आपका आपने ये टिक लगाया है तो ऑफकोर्स योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसमें कौन सा एनिमल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? हॉर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, है ना। इसमें कौन सा नहीं है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट? रेड फोर्ट है ना। कुतुब मीनार है, इंडिया गेट नहीं भाई साहब, है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा बट हाँ काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। सो ऑफ कोर्स एवरीवन नोज द आंसर, ये तो गलत होना नहीं था, है ना। तो आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, सिक्किम जो है कब फुल फ्लेज स्टेट बना इंडिया का? 1975 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आप मैच कर सकते हो। देन विच अमंग द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलीस्ट? इसमें जो है सबसे महंगा अगर करेंसी की बात करें तो कौन सा है? तो इज पाउंड स्टर्लिंग, है ना, ब्रिटेन की। बिहार गवर्नमेंट ने किस साल तक इंडिया को बिहार को पॉल्यूशन फ्री बनाने का टारगेट रखा है? सो 2024 तक दिस इज द टारगेट टू मेक इंडिया बिहार पॉल्यूशन फ्री। देन स्तूपा चैत्य और विहार ये किस रिलीजन से रिलेटेड है? ऑफ कोर्स वेरी इजी क्वेश्चन, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। देन हैंडीक्राफ्ट में सुजीनी क्या है? सो दिस इज वेरी फेमस इन बिहार। ये एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, प्लीज ध्यान रखिएगा। सुजनी इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी फेमस इन बिहार। देन किसी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग देयर आर सम क्वेश्चंस, देयर आर सम पॉइंट्स बीइंग गिवन। सो लेट्स चेक इट आउट एंड प्लीज ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट आपको पता करना है, विच वन इज द इनकरेक्ट, ठीक है। सो इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट, नहीं भाई, है ना। एंड देन इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग गोपाल वन, नहीं। तो आपको यही आंसर दिख गया, हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो 63 सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। डिटेल्ड एनालिसिस भी आएगा और बढ़िया से सब हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जो भी फैक्ट्स रिलेटेड है वो सारी चीजें भी डिस्कस की जाएंगी। बट प्रेजेंट टाइम पे अभी तो सबसे ज्यादा बेचैनी हमें ये होता है कि हम मैच करेंगे कि हमारे कितने आंसर सही हो रहे हैं। सो फॉर दिस पर्पस वी आर जस्ट गिविंग यू द आंसर्स। ये आंसर्स आपको एक्सेल सीट के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, लिंक नीचे दे रखा है, वहां से मैच कर सकते हो चाहो तो। सो 64, यहाँ फिर से कुछ क्वेश्चंस दे रखे, स्टेटमेंट देकर देख रहे हो ये अब धीरे धीरे बीपीएससी जो है अपने बड़े भाई की तरफ जा रहा है ना, यूपीएससी। ये स्टेटमेंट्स ऐसे लग रहा है कि हमने जब यूपीएससी दिया था उस समय ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स हम प्रैक्टिस में हमें मिलते थे तो वहां से उठा के दे रखा है। ऐसा लग रहा है मेहनत भी नहीं करना चाहते थे, उधर से कॉपी कर लिया, है ना। सो 64 की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स इसका जो करेक्ट आंसर है 3 and 4 है। टिमोरी डायनेस्टी इस रीजन में आया और कैनन जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ वॉरफेयर में, ठीक है। बबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का किसे कहते थे मुगल पीरियड के टाइम पे? सूरत, है ना। अकबर के टाइम पे आपने पढ़ा होगा। अश्व प्रधान, देखो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है ना, इसमें तो सोचना ही नहीं है। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में अश्व प्रधान ये काउंसिल यूज होती थी, ठीक है। अब द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मिनी, अब ये देख रहे हो आर्ट एंड कल्चर की तरफ इनका झुकाव, है ना। अगेन भाई साहब किधर की तरफ जा रही है? तो प्लीज अब अगली बार से तो मैं तो ये जरूर कहूंगा कि यूपीएससी के पीवाई क्यूज और ये सारी चीजें देख के जाए, है ना, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। तो ये जो है कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन अजंता, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं।
स्टेटमेंट अगेन दे रखा है, देखो फाइयान वाज अ चाइनीज pilgrim who visited India during the reign of Harsa. Wenzhang was a Chinese Buddhist monk who visited India during the reign of Chandragupta II, है ना. So for this none of these are correct. D is the correct answer, है ना. चलो उल्टा कर दिया. नाउ 69 की अगर हम बात करें तो 69 के लिए आप देखो चरक, ब्रह्मगुप्ता, वराह मिहिर और विशाख दत्ता, है ना. तो किसने क्या लिखा इससे रिलेटेड है, कौन किससे रिलेटेड है. तो चरक वाज एब्सोल्युटली रिलेटेड टू मेडिसिन. ए का टू देखो तो जरा किस किस में दे रखा, सिंपली है ही नहीं किसी में भी, तो ये तीनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए. ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 17, पर्सिन फेस्टिवल नौरोज किसने शुरू किया था. बलबन, सोचना ही नहीं है ना. नागपंथी, सिद्धा और योगी, है ना, ये जो है कौन से रीजन में ये पॉपुलर थे, है ना. ये डिवोशनल कौन से रीजन में पॉपुलर था, नॉर्दर्न इंडिया में ये पॉपुलर थे, है ना. वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, इंग्लिश को रिकमेंड किया था एज अ लैंग्वेज, है ना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर स्टडीज, है ना. एंड देन इट लेड द स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन. तो क्या लगता है, ऑफकोर्स बोथ सही है, लगना क्या है, दोनों चीजें हुई थी, है ना. मैथिली लैंग्वेज जो है किस डायनेस्टी के टाइम पे ये फ्लरिश करना शुरू किया. देखो बिहार से है तो हमें तो पता होना चाहिए, जो भी बिहार से है, तो कन्नड़ डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के समय ये लैंग्वेज का फ्लरिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. अब अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे कौन सा कैपिटल था. भाई आंख बंद करके आंसर लगाओ, इसमें तो पूछना भी नहीं. ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. 75 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इज करेक्ट, है ना. तो इसमें देखो, इट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड रिटन, बिल्कुल. गैगिंग एक्ट, हाँ. अगर गैग क्या होता है, मुंह पे जो पट्टा लगा देते हैं बंद करने के लिए, इसको रिपील किसने किया था, रिपन, रिपन ने किया था. इस वजह से रिपन को लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहते हैं, है ना. सो 1 2 and 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. 76 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेयोज रेजोल्यूशन 1870 इज करेक्ट. इट इज फर्स्ट सिस्टम दैट बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस, है ना. Then provincial government were empowered to administer certain services, attempted to rectify existing imparity and focused on actual needs of the provinces. इसका जो है भाई साहब करेक्ट आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट प्रोविंशियल फाइनेंसेस को इसने बाइफरकेट किया एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एम्पावर किया. ठीक है, तो 1 and 2 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है. तो ए बिकम्स द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 76, है ना. नीतिशार, अब देखो नीतिशार कौटिल्य का तो कुछ और है, जल्दी से बता दो कौन सा है, कौटिल्य ने क्या लिखा था. अब इसमें बचा कौन, चरक ने तो चरक संहिता लिखी है. तो कमांडक जो है बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 77. ठीक है. 78 की बात करते हैं, फतुहत ए आलमगिरी, ये किसने लिखी, फतुहत ए आलमगिरी. तो दिस वाज रिटन बाय ईश्वर दास नागर. ठीक है. चाइनीज सोर्स के हिसाब से मेघवर्मन, श्रीलंका का जो रूलर है, उसने किस मिशनरी को भेजा था जब इंडियन गुप्ता डायनेस्टी किससे परमिशन लिया बुद्धिस्ट टेंपल बनाने के लिए गया मैं, समुद्रगुप्ता. बिना सोचे, यहाँ तो आंख बंद करके आंसर लगना चाहिए, ये गलत नहीं हुआ होगा आई होप. क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, बिहार कब सेपरेट हुआ 1912. अगेन बिहार स्पेशल अगर आपने पढ़ रखा है तो मतलब गलती होने के चांसेस ही नहीं है. ठीक है. यहाँ देखो भाई साहब इनकरेक्ट की बात कर रहा है. डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. 1 and 3 आता है इनकरेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है. लेक विक्टोरिया थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. और तीसरा जो है ये तंजानिया, उगांडा, रवांडा और केन्या, ये वाला जो है आपका इनकरेक्ट है. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं. हीट वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो अभी सफर किया है सबने, तो देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ ज्योग्राफी में. तो फॉर दिस heat wave is considered the maximum temperature or a situation which is at least 30 degree or more for plains. Heat wave is considered the maximum temperature of a station which is at least 40 degree Celsius. और हिल रीजन में देखो बच्चे, सबसे पहले तो यहाँ पे 40 डिग्री वाला सवाल ही नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो 82 का जो है बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओनली वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है. चलो 83 की बात करते हैं. 83 में क्या है, मैच द फॉलोइंग करना है, क्रिस्टोफर कोलंबस, कार्टियर, फ्रांसिस ड्रेक और फर्डिनेंड मैगलान, है ना. तो इनका आपको मैच करना है. क्वेश्चन नंबर 83, इसमें क्या है, कोलंबस जो है किसी इटली वाला है ये. ठीक है. कार्टियर क्या है, यूके का है, नाम से ही दिख रहा है. ठीक है. मैगलान पोर्तुगल. तो देख लो तीन, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. चलो यूएई में कौन कौन से आते हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 84 में अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वैन, फुजरा, रास अल खैमा. सही है, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सुवर्ण रेखा जो है कौन से गांव से ओरिजिनेट है भाई साहब, देख रहे हो कहाँ पहुंच गए बीपीसी वाले, है ना. गांव गांव पहुंच गए, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया, है ना. तो नगरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कौन सा नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में, दुधवा नहीं भाई साहब,
दुधवा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। और क्या आपको लगता है गजनीर है? बिल्कुल नहीं। तो बचा क्या? वाल्मीकि तो है और भीमबान भी है, तो 1 and 4 आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, चलो बताओ वाल्मीकि कहाँ पे है। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन से है। ठीक है, कैटेगराइज एंडेंजर्ड इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। देखो भाई, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन है ना। शंकर आईएएस वाली जो किताब है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है ना। बट कोई नहीं, इसका भी कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, शंकर आईएएस का। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वही से फिल्टर आउट करके लेके आए। इसकी आई लेंस जो है क्रिस्टलाइन होती है, इसलिए इफेक्टिवली ब्लाइंड हो जाता है। नेविगेशन हंटिंग जो है, जाहिर सी बात है, इको वाला सिस्टम जो है वो तो होगा ही, है ना। और इंडिया नेशनल एक्वाटिक एनिमल, तो ऑल ऑफ द above 1 2 3 and 4 आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। गंडक नदी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 88, सो नारायणी इज द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक। ठीक है, इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। देखो कौन सा था जिला जो अभी अभी फेमस भी था, है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर, जम्मू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। त्रिवेणी कैनल जो है कौन सी नदी के, देखो बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इजीली सब बना सकते हैं, और इसमें अगर आपकी गलती हुई है मतलब ये डन अ मिस्टेक एक्चुअली, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने हैं। 91, rich placer deposits of gold are found in Ghana coast and gold bearing veins are found in Brazil। देखो ऐसा अगर आप देखो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, तो ये दोनों रीजन तो एक में रहे हैं। ठीक है, and at some point of time these continents were joined together along with Atlantic coast। ठीक है, तो इट सीम्स कि ए इज द करेक्ट आंसर। हाउएवर लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर, या फिर थोड़ा बहुत और रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, बट विल कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर दिस। नाउ लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 92। बिहार के जोग्राफिकल रॉक सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखो, तो धारवाड़ जो रॉक है ना। तो इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है ना। तो धारवाड़ अगर आप देखो तो आर्कियंस रॉक सिस्टम का एक हिस्सा है ना। सीधे आपको आंसर दिख रहा है, ए का 3 कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है, बाकी कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सोचना क्यों है, पट से आंसर लगाओ, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, 93 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फ्रॉम अ मरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव, कंप्राइजिंग ऑफ 21 आइलैंड विच विद estuaries, बीचेस, फॉरेस्ट ऑफ nearshore environment, sea grains, coral reefs, salt marshes and mangroves, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। पढ़ रखा है आप सबने। लोकल टाइम 90 डिग्री, क्या करते हैं भाई साहब? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 360 मतलब 6 घंटे। तो क्या हो गया? 12 बज रहा है यहाँ पे नून। ईस्ट में है तो टाइम ऐड होता है, तो क्या होगा? 6 PM विल द टाइम फॉर दिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? माइका इज द कोडरमा, माइका कैपिटल भाई साहब, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर इसमें सोचना ही नहीं है। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री, 1 डिग्री पे? ये देखो भाई साहब, कोई भी ऑप्शन नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मेन सी लेवल इज, देखो यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल है, 30 से 45 मीटर के आसपास इट इज सेड, है ना। ये मीन सी लेवल से, तो ये तो होना नहीं है, तो बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा दिस इज अ doubtful one, but however, as per our analogy, D will be the correct answer for this. क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। ऑन विच प्लेटिव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ना। तो क्वेश्चन नंबर, देखो कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो है और ये बघेलखंड वाले रीजन में पड़ता है, तो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड along द तिब्बत बाउंड्री ना? अल्मोड़ा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अल्नीनो करंट कहाँ फ्लो होता है भाई साहब? ये लगाओ आंख बंद करके फटाक से, है ना। कलेजियम सिस्टम की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम में 5 मेंबर बॉडी विच इज हेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजेस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट एट द टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं है, सही है ना। इसमें द पार्लियामेंट बाय लॉ है नहीं। द जज द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द, देखो ये यूपीएससी की तरह ये पकड़ रहा है, बिल्कुल गलत कर दो। ओनली थ्रू द कलेजियम सिस्टम नहीं भाई साहब, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है प्राइम मिनिस्टर और उनके रिकमेंडेशन से दिए, है ना। कॉलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993 बाय जस्टिस पीएन बख्शी एंड द लैंडमार्क फर्स्ट बेंचेस केसेस। देखो अब ये इसी के साथ स्टार्ट हुआ, इस पे थोड़ा सा डाउटफुल है ना। हाउएवर अगर 1 इज द करेक्ट आंसर, तो फॉर दिस 1 और 4 जैसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, दैट्स व्हाई वी विल गो विद द एलिमिनेशन मेथड, और यहाँ पे ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट से रिलेटेड है, यहाँ तो इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है। हाउएवर यहाँ पे स्टेटमेंट ध्यान रखिए, क्या है बच्चे?
इनकरेक्ट बताना है तो इनकरेक्ट में आपका क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस 2 and 3 स्टेटमेंट 2 and 3 added eight fundamental duties to the constitution and added DPSP नहीं, ठीक है पहले से। अब क्या स्पेसिफिकेशन है किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए, ऑल ऑफ द above विल बी द करेक्ट आंसर, इसमें सोचना ही नहीं है। इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड, जाहिर सी बात है, डिस्टिंक्टिव कल्चर है, साइनेस है, और बैकवर्डनेस है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, आइसोलेशन भी है, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। फंडामेंटल राइट्स, भाई साहब आंख बंद करके टिक लगाओ। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, बेसिक पॉलिटी से काफी बेसिक क्वेश्चंस है ना। पॉलिटी का जल्दी कोर्स लेके आते हैं, सबसे पहले पॉलिटी ही खत्म करते हैं, जो आसान हो जल्दी से आप खत्म कर लोगे उसको लेके आते हैं। एंड द ऑथोरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस फॉर हाई कोर्ट रेस्ट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। The fifth schedule deals with the government and protection of the interest of which specific group of people। तो फिफ्थ शेड्यूल जो है बच्चे, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है। इन विच केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केस वन एंड भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। 108 का आंसर जो है आपका बी है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मैच करना, ये देखो 1925 इज द करेक्ट आंसर। कम्युनिस्ट पार्टी तो सबको याद रहता है, तो ए का 3 देखना जरा, ए का 3 कहाँ दिख रहा है, डी। देखो ये बाकी सब तो है ही नहीं, पट से एलिमिनेट हो गया, एबीसी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है। 110 की बात करते हैं, यहाँ पे स्पीकर जो है मेंबर को रीजनल लैंग्वेज में बोलने के लिए कौन से आर्टिकल के थ्रू आपको अलाउ करता है, आर्टिकल 120। कुछ आर्टिकल्स आपको याद रखने होंगे। चलो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो 1 2 and 3 सब आपको इसमें ये तीनों दी जाएगा, एफसीए, गोल्ड और एसडीआर, ये तीनों चीजें होते हैं, रिजर्व प्रिंस पोजीशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। 112 की बात करते हैं, तो रूल ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड है, और ये क्राइटेरिया नीड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कस्टम एजेंसीज जो है, व्हाट रेगुलेशंस एंड फीस अप्लाई टू अ गिवन प्रोडक्ट, ये भी ठीक है ना। These are used for the purpose of trade statistics. Absolutely, their importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend upon the source of imports. ये भी सही है। So all of these are correct answer for this. क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं, ठीक है। So ये इनफाइनाइट मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड है ना। बर्थ एंड एक्सपेक्टेड 1 year का एक्सप्रेस पर 1000 लाइव बर्थ, इनफाइनाइट मोर्टेलिटी रेट इन द ईयर 19, ठीक है। सही बताना है आपको यहाँ पे, है ना। And in the year 2019 the infant mortality rate was 30। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। चलो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज द कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन, देखो इस जब ये स्किल के साथ मिलेगा तभी जाके ये सही आंसर होगा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 114, तो इंक्रीजिंग द स्किल लेवल, इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल कैपेसिटी, सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 114 का क्वेश्चन नंबर। 115 की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, है ना। देखो ये यूपीएससी का एक टाइम का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक रहा है, यूपीएससी ने काफी सवाल पूछे हैं आईबीसी से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी केस से, है ना। अभी अब यूपीएससी ने छोड़ दिया, तो देखो बीपीएससी ने उठा लिया, ठीक है। तो बैंकरप्सी, इसकी हम अगर बात करें तो only four is the correct answer। Insolvency and Bankruptcy Board of India is the regulatory body responsible for overseeing insolvency and bankruptcy proceeding। यही बोर्ड है आईबीबीआई जो ये सारा काम काज देखती है। In which year was the industrial policy resolution adopted? 1956 is the correct answer for this question number 116। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात करें, है ना, तो ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपको देखना, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना। एंड फॉर दिस 2 and 3 इज द incorrect statements for this, है ना। So D is the incorrect one for question number 117। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं, स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड, है ना। यहाँ पे भी देखिए, देख रहे हो अब वो ट्रेंड चेंज हो चुका है कि करेक्ट पूछते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपसे वो पूछे जा रहे हैं जहाँ पे इनकरेक्ट की बात की जा रही है ना। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, नहीं भाई साहब, तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, है ना। एंड देन कोर्स मीनिंग क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये भी आपका गलत है ना। तो 1 and 3 आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो बी बिकम्स द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं, Article 360 Declaration of a Financial Emergency. The President may order the state to reduce the salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the state affair. Money bill or other financial bill passed by the state legislature are not required to be reserved for the consideration of the President. The President can issue direction for the reduction of salaries, allowance, or any class of employees serving in the connection with the affairs of union, including judges. Money bill or other financial bill are to be reserved for the consideration for the president after they're passed by the legislature of the state।
सो ए बिकम्स द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें, देख रहे हैं एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन काफी ज्यादा है ना। अब जो यूपीएससी ने अपना काफी पैटर्न चेंज कर दिया। ये द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू द स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, है ना। हायर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड sluggish economic growth, decrease in aggregate demand and consumer spending, and appreciation of the domestic currency leading to reduction of export competitiveness, है ना। तो इसमें जो है 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर, है ना। इकोनॉमिक्स से भी कोर्स आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स वाले को भी पकड़ के लेके आएंगे, डोंट वरी। As per the economic survey 2023, which of the following statement describe the trend of foreign direct investment in India, है ना। So for this, it has increased compared to the uh, pre-pandemic level. Of course, it is true, and it has decreased due to the weak global economic situation as well, है ना। So question number 121 जो है, for this B is the correct answer. 2 and 4 are only correct. What is the current population of Gaya district in Bihar? ये भाई साहब बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछ रखा है ना। Our 5,98,000 is the correct answer for this. A is the correct answer. 122 का A is the correct answer. 130 की बात करते हैं, which of the following statement about non-plan expenditure of the capital government is correct? Expenditure is on interest payment, expenditure is on science and technology, expenditure on agriculture, and none of these. So expenditure is on the interest payment is the correct answer. A is the correct answer for this question. Which of the following is not true? यहाँ देखो फिर से not true about globalization and its impact on India. So question number 124 अगर आप देखो तो increase in export is greater than increase in import is the correct answer for this. ठीक है, तो सी बिकम्स द करेक्ट आंसर 124 का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, है ना। अब इसमें अगर आप देखो, है ना, तो द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैव रीच्ड 9.2% ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग द, ये एक्चुअली 9.3 था बट यहाँ पे 2 ले रखा है। ठीक है, मॉडरेट टू 7.7% ऑफ द, नहीं भाई, द रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 ईयर हैज गॉन डाउन, ये 1 इज द करेक्ट आंसर, है ना। जीएसटी हर साल बढ़ते जा रहा है, ये कैसी बातें कर रहा है, गॉन डाउन। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं, Which of the following were the reason for the failure of revolt of 1857? इसमें तो आग बंद करके सी लगा दो भाई साहब, ऑल ऑफ दिस, है ना। चलो, the cook from Bihar who saved Mahatma Gandhi life from murder attempt by food poisoning in 1917 was, है ना, तो बटक मियाँ is the correct answer for this. 127 B is the correct answer for this. The बकास मूवमेंट इन द बिहार ड्यूरिंग दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम, देखो ये लैंड से रिलेटेड है और लैंड वाला जहां भी आएगा तो एसएसएस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 129 की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे डेट के हिसाब से चलेंगे तो 2413 इज द बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सबसे पहले सूरत स्प्लिट हुआ, उसके बाद मॉडल रिफॉर्म आया, उसके बाद आपका होम रूल लीग आया, उसके बाद होगा खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, चलो, लॉर्ड लिटन जो है इसमें से किससे रिलेटेड नहीं है, तो इल्बर्ट विल, है ना। Which treaty was signed after the Battle of Buxar? उनका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। The Dutch East India Company established its factory at Patna in which year? ये देखो पहले भी बहुत बार पूछ रखा है, 1632 is the correct answer, B सही आंसर है। In which of the following movement did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? तो अहमदाबाद स्ट्राइक में ये चीज किया था इन्होंने। Quit India movement in 1942 witnessed significant contribution from leaders of Bihar. Which prominent Bihar leader was known as Bihar Kesari? Sri Krishna Singh Bihar Kesari के नाम से जाने जाते हैं। In response to the mass agitation of the Champaran movement, the British government took which step to address the issue? है ना, सो इसके लिए इंस्टीट्यूटेड द चंपारण अग्रेरियन कमेटी, इसमें महात्मा गांधी भी इन्होंने पार्ट लिया था, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भाई किसने स्टैब्लिश की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, और आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय की है। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 136। अंबाबाई एक वुमेन फ्रीडम फाइटर, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? सो सी बिलोंग टू कर्नाटका। ठीक है, चलो, which of the following was not, who among the following was not a member of cabinet mission? J Henry was not a member of the cabinet। ठीक है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वाल्व थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट्स, व्हिच अमंग द फॉलोइंग, हु सेड दिस थिंग? ठीक है, सो इट वाज सेड बाय लाला लाजपत राय। हाँ, सो रेजोल्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट वर पास फॉर द फर्स्ट टाइम, ये जो है बच्चे 140 का सी कराची सेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, अब ये आपके जो एनालॉजी वाले जो क्वेश्चन है, इसको सीधे सीधे आंसर देख लेते हैं, है ना। यहाँ बैठ के हम सॉल्व नहीं करेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 141 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 का डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143
143 की बात करते हैं, सो फॉर दिस बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं तो डी इज द करेक्ट आंसर। 145 की बात करें तो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। 146 सिक्स की बात करें, अगेन 77, बी इज द करेक्ट आंसर। 147 की बात करें तो डी इज द करेक्ट आंसर। 147 का डी करेक्ट आंसर है ना। 148 की बात करें तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 148। 149 की बात करें तो सी इज द करेक्ट आंसर, एंड फॉर 150 ए इज द करेक्ट आंसर। ये सारी जो चीजें हैं आपको टेलीग्राम पे, है ना, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, इसका जो है एक्सेल सीट वहाँ पे आपको मिल सकता है। एंड वेरी सुन प्लीज स्टे ट्यून्ड, है ना, वेरी सुन वी आर गोइंग टू लॉन्च अ फ्री कोर्स फॉर द अपकमिंग बीपीएससी। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, मेंस के लिए भी वी आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, है ना, आंसर राइटिंग में वी आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, वीडियो शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू, विल सी यू अगेन, बाय बाय।